नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योतिष पर धर्म ग्रह इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ ज्योतिष से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय देवग्रह बृहस्पति, देवग्रह ग्रहों के गुरु बृहस्पति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बृहस्पति न होते तो ज्योतिष न होता। काल पुरुष में नवम और द्वादश भाव यानी धर्म, कर्म, पूजा पाठ, ज्योतिष और द्वादश भाव, दो दृष्टि, मोक्ष, इनसे जुड़ा हुआ ग्रह है। ये ना होता तो ज्योतिष ना होता, ये ना होता तो ज्ञान ना होता, ये ना होता तो हम सब पशुवत व्यवहार करते हैं। संस्कृत भाषा का जन्मदाता देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देवग्रह बृहस्पति, इनको गुरु, बृहस्पति, जीव, विभिन्न नामों से जाना जाता है। नवग्रहों में सूर्य उपरांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण, चमकने वाला, अत्यधिक आकर्षित करने वाला ग्रह है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है। ये धरती से बहुत दूर और सूर्य से 50 करोड़ मील दूर है। ये साइज में बाकी सभी ग्रहों को मिला दिया जाए तो उनसे भी बड़ा है। सौरमंडल में साइज में धरती से 300 गुना और इसका व्यास धरती के डायमीटर से, इसका व्यास धरती के व्यास से 11 गुना बना है। धरती का डायमीटर 86,800 मील है, तो अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा है। गुरु और सूर्य के बहुत गुण आपस में मिलते हैं। आपस में सूर्य भी हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि से बने हैं। सूर्य के भांति गुरु की जो कोर यानी अंदरूनी भाग है, तरल पदार्थ का बना है, मुख्यतः हाइड्रोजन का। वृत्ताकार मार्ग का रेडियस अर्धव्यास 14.3 करोड़ मील है और सूर्य के चारों तरफ 12 वर्ष में, और पृथ्वी के जो दिन हैं, जैसे हमारा एक दिन होता है तो 4,333 दिनों में वृत्ताकार मार्ग से चक्कर लगाता है, 12 वर्ष के लगभग। सर्वस ग्रेविटी धरती से 2.5 गुना ज़्यादा है। धरती से अत्यधिक दूर होने पर भी एक चमकते तारे की भांति दिखते हैं बृहस्पति। जब भी पृथ्वी, सूर्य, गुरु सीधी रेखा में आ जाते हैं 13 महीने में, या गुरु, चंद्र, पृथ्वी एक सीध में होते हैं, मंगल, शुक्र को छोड़कर बाकी ग्रहों से ज़्यादा चमकते हैं। विशेषकर कब चमकते हैं ये? जब पृथ्वी, सूर्य, गुरु सीधी रेखा में हो, 13 माह में 1-2 बार ऐसे होता है, या गुरु, चंद्र, पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, तो ये सब तारों से ज़्यादा चमकते हैं। अपने धुरी पर लगभग 9 घंटे 50 मिनट में घूम जाते हैं, जबकि धरती 24 घंटे में घूमती है। इनके 11 चंद्र हैं धरती का, जबकि धरती का सिर्फ 1 चंद्र है और मंगल के 2 चंद्र हैं। सूर्य, गुरु, सभी ग्रह 180 वर्ष के उपरांत, सूर्य, गुरु, शनि, विशेष करके गुरु और शनि एक राशि में 30 वर्ष आते हैं, गुरु 12 वर्ष। तो हम महत्तम और लघुत्तम यानी कि उससे जब गणना करते हैं तो सूर्य, गुरु, शनि इत्यादि सभी ग्रह 180 वर्ष के बाद सीधी रेखा में आ जाते हैं। इससे पहले ये 1982 में आए थे। उस समय भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, मौसम में बड़े भारी परिवर्तन हो जाते हैं। बृहस्पति जो है धर्म, संस्कृति, ज्ञान के संस्थापक एवं रचित होने से सूर्य के साथ जब भी बृहस्पति, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में भ्रमण करते हैं तो कुंभ पर्व का निर्माण होता है। क्योंकि ये धर्म, संस्कृति, ज्ञान के संस्थापक, रचिता हैं, तो जब भी सूर्य आत्मा के स्वामी हैं, तो आत्मा और ज्ञान का जब मिलन होता है तब ये कुंभ महापर्व मनाया जाता है। जब भी बृहस्पति वृषभ में, सिंह में, वृश्चिक में एवं कुंभ में होते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुंभ में बृहस्पति जा रहे हैं 6 अप्रैल को, तो कुंभ महापर्व जो है इस समय चल रहा है। तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि में जब भ्रमण सूर्य के साथ करते हैं तो प्रयागराज, वृषभ के सूर्य में प्रयाग का कुंभ, सिंह राशि के बृहस्पति में उज्जैन का कुंभ, वृश्चिक राशि की बृहस्पति में नासिक का कुंभ, और कुंभ राशि के बृहस्पति में हरिद्वार कुंभ धरती पर मनाया जाता है। और हर 12 वर्ष के उपरांत महाकुंभ पर्व हुआ करता है। महाकुंभ इस दुनिया का सबसे बड़ा मेला है
और इसे पर्व के रूप में मनाया जाता है। इतना बड़ा मेला आज तक कभी भी इतनी भीड़ किसी भी मेले में नहीं हुआ करती। देव ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के साथ गुरु का परम मित्र है। उनके ग्रहों में उच्चतम पद प्राप्त है इनको, क्योंकि ये गुरु हैं सबके, इसलिए बृहस्पति नाम से भी जाने जाते हैं। ये सकारात्मकता, अज्ञानता के नाश, अंधेरे के नाश और देवत्व के स्वामी हैं। आसुरी शक्तियों पर विजय के रूप में ये जाने जाते हैं। ये ऋग्वेद तथा हेमंत ऋतु को स्वामी हैं। इंद्र का प्रतिनिधि भी करते हैं। धनु राशि जो है काल पुरुष में नवी, उसके 10 राशि पर मूल त्रिकोण। बृहस्पति जो है 3 नंबर के भी स्वामी हैं। ये महानतम बेनिफैक्टर या लाभ देने वाले, सभी ग्रहों में सबसे अधिक लाभ देने वाले माने जाते हैं। धनु में मीन राशियों के स्वामी हैं। कर्क राशि पर 5 डिग्री पर उच्च तथा मकर में नीच राशि पर 5 डिग्री पर माने जाते हैं। कर्क राशि में कुंडली में हो तथा कर्क राशि में कुंडली में बृहस्पति हो तो तथा चंद्र का सप्तम या युति या केंद्र में होने पर जातक को सर्वोत्तम योग हंस नाम के या गजकेसरी नाम से लाभान्वित करते हैं। यानी जब भी गुरु कर्क राशि में हो, चंद्र के हाथ हो, तो ज्योतिष का सर्वाधिक प्रबल हंस योग बनता है। गजकेसरी रूप में जो सर्वोत्तम गजकेसरी है वो हंस योग बनता है। पंच महापुरुष योग के जन्मदाता हैं हंस नाम के पंच महापुरुष। राशि चक्र में धनु राशि के स्वामी और धर्म, शिक्षा, ज्ञान, उच्चतम शिक्षा, वेद, पुराणों, धर्म और दूर के स्थलों की यात्रा, धार्मिक स्थलों की यात्रा, तीर्थ स्थानों की यात्रा उससे जुड़े हैं। न्याय, कानून, वित्त, आर्थिक, शिक्षा क्षेत्रों के स्वामी उनसे संबंध रखते हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों के स्वामी हैं। जन्म कुंडली में प्रबल होने पर यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में कितने शुभ कार्य किए थे, जिनके कारण किस स्तर की सफलता आपको मिली थी और उसके कारण ही भाग्य, सम्मान, प्रसिद्धि, सरस, ऐश्वर्य इस जन्म में आपको मिलती है। गुरु तेजस, आशीर्वाद, आदर्शवाद, लाभ देने वाला, आशाप्रद, सकारात्मकता, प्रबलता का उच्च स्तरीय ग्रह है। नीच राशि होने पर, शत्रु अथवा विपरीत ग्रहों के साथ होने पर यह अपने सभी गुणों को लूज कर देता है। ज़्यादा एक्सपेंसिव होना, नकारात्मकता ज़्यादा होना, खर्चीला स्वभाव होना, दिखावे वाला होना, कुप्रबंधन से ग्रसित, लापरवाह होना, अति आत्मविश्वास से हानि उठाने वाला, झगड़े, जुआ, दुर्भाग्य, गरीबी, बुखार इत्यादि से मृत्यु, तीव्र तनाव, मुकदमों में फंसना, मुकदमों में हारना, डिसएग्रीमेंट्स विद अदर्स, झूठी कहानियाँ गढ़ना, बदनामी होना, अनपॉपुलर होना, कर्जमयी जिंदगी होना, अतिवादी सोच, असफलता, इस प्रकार के तनाव होना, बैंकों से तनाव होना, देनदारी की समस्या, बच्चों की चिंता, दूसरों को जमानत देने से धोखा लगना और धोखा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि जैसे नतीजे देखने को मिलते हैं यदि बृहस्पति विपरीत हो जाए किसी लगन में और नीच हो जाए, अस्त हो जाए और इनकी दशा इत्यादि या शत्रु ग्रह की दशा चल पड़े। तो गुरु का प्रबंधन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध है। भगवान राम की कुंडली में उसके बृहस्पति थे, तो उन्होंने प्रबंधन की जो एक प्रकार से एग्जाम्पल सेट किए थे, बंदरों को लेकर श्रीलंका पे अटैक करना, एक निर्बल सेना से महापराक्रमी रावण को राम राज्य की स्थापना करना, सारे प्रबंधन के एक एग्जाम्पल्स है। वो प्रबंधन जीवन के हर क्षेत्र में विकास का कारक है बृहस्पति। वेदों, पुराणों, संस्कृत सभी धर्मों के विकास, संस्कृत भाषा के विकास, सप्त ऋषियों भगवान राम के कुलगुरु वशिष्ठ हैं। ये ब्रह्मा तथा व्यास, भृगु, पराशर, शंकराचार्य से संबंध रखते हैं। उनकी कुंडली में उच्च के थे और उन्हीं के आशीर्वाद से बृहस्पति का धरती पर राज्य चलता था। उनका ये प्रतिनिधित्व भी करते हैं। दशावतारों की कुंडली में उच्च के बृहस्पति अथवा मीन राशि के बृहस्पति को देखा गया है, जो 20 डिग्री पर मीन राशि का बृहस्पति उच्च की भांति काम करता है, मोक्ष के स्वामी है।
इंट्यूशन के स्वामी हैं, यानी छठी इंद्रिय के अंतर, क्योंकि मीन राशि के स्वामी है काल पुरुष में अंतिम राशि, वो इंट्यूशन से जुड़ी है, मोक्ष से जुड़ी है। अंतर्मन के स्वामी हैं, भविष्य दृष्टा है और भविष्य दृष्टा के योग से संबंध रखता है। गुरु जो है योगा, योग से, यानी योगाचार्य भी होते हैं, अध्यात्म, धर्म और शरीर में कुंडली से संबंधित अनाहत एवं सहस्रार चक्रों से संबंध रखते हैं। वज्रासन में अथवा सूर्य नमस्कार योग में कपालभाति, अनुलोम विलोम, गायत्री या गुरु बीज मंत्र के समाहित करके यदि आप योग करते हैं तो प्रबल व्यक्तित्व का निर्माण होता है, सारी बाधाओं को दूर कर देता है। यानी आप गायत्री या गुरु बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम ग्रां ग्री गणौसा गुरुवे नमः। आप अनुलोम विलोम करते हुए जैसे ओम ग्रां ग्री गणौसा गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्री गणौसा गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्री गणौसा गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्री, यानी एक आवर्ती में 4 बार आप गायत्री करें या 4 बार गुरु बीज मंत्र करें। आप प्रभाव देखिएगा, अनुलोम विलोम का प्रभाव बिल्कुल ही बदल जाएगा, इतना प्रबल प्रभाव देगा, शुभ प्रभाव देगा, आप हैरान रह जाएंगे। समाहित करके इसको करेंगे जब भी, और ऐसा करने से आपके अनाहत चक्र को आंदोलित करना सुलभ हो जाता है। आयुर्वेद में भी पित्त, वेट प्रॉब्लम, बच्चे के विकास, पूजा स्थल, यज्ञ, विवाह की वेदी, हवन की वेदी, इनसे ये संबंध रखते हैं। इनका रेफरेंस बार बार वेदों में आता है। जब भी कोई वेदी बनती है तो बृहस्पति का आशीर्वाद चाहिए, विवाह की वेदी हो, आयुर्वेद में पित्त हो, वेट हो यानी कि बाइल हो, गॉल ब्लैडर हो और आपका लीवर हो, गर्भ में बच्चा हो, उस सबसे ये संबंध रखता है। वर्तमान में यानी कलयुग में इसका मुख्यतः रोल जो है प्रबंधन से जुड़ा, जितने IIMs से उनसे जुड़ा हुआ, लॉ, जुडिशरी, हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेट्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्थशास्त्र, मुद्रा नियंत्रण, बैंक, RBI, वित्त उद्योग, कृषि कानून, गृह मंत्रालय, इनकम टैक्स, ED, CBI के जो इकोनॉमिक भाग है, शेयर मार्केट, सट्टे, राष्ट्रपति जैसा पद, उपराष्ट्रपति यानी जो संवैधानिक पद हैं, गवर्नर्स, ट्राइब्यूनल्स का अधिपति है, सुनहला पीला पुखरा, सोना और पीतल तथा जवाहरात, मंदिर, धर्मस्थलों, शिक्षा संस्थानों और पार्लियामेंट, असेंबली हॉल्स, बड़े हॉल्स पर आधिपत्य रखते हैं। यंत्र मंत्र साधकों, यंत्र मंत्र का स्वामी है, साधकों का स्वामी है, हवन कुंड का स्वामी है। इससे जुड़े शब्द हैं था, धा, धा, ना और दा। रोग क्या है? गुर्दों में बसा होना यानी फैट्स गुर्दों में आ जाना, जांघें और मांस बढ़ने से शरीर में हैवी बनाना, जांघों का, फैट्स का, डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, रक्त में प्लाज्मा और येलो सेल्स का डिस्टर्ब हो जाना, उधर पैर, दायां कान और ट्यूमर्स का बॉडी में, यानी बृहस्पति नीच हो, अस्त हो, केतु इत्यादि के साथ हो तो बॉडी में कैंसरस या अन्य प्रकार के ट्यूमर, मस्से, उन पर ही अधिकार रखता है। ये बीमारियां जो इससे मुख्यतः जुड़ी हैं, जो साधारण रूप से देखने में आती हैं, जॉन्डिस, लिवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, कोलेस्ट्रॉल, सुस्ती, वजन बढ़ना, असाध्य रोग यानी वो अस्थमा हो, टीबी हो, कैंसर हो, जैसे ये बोन कैंसर है, नींद की बीमारी, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ यानी जो ग्रोथ बढ़ती जा रही है, कई लोग 100-100, 200 किलो के होते हैं, कैंसरस ट्यूमर्स, रक्त की कमी होना, एनेमिक होना, वित्त और पित्त और वात यानी गैस बनना और बाइल के रोग होना, हर्निया, असाध्य यानी इनक्योरेबल स्किन प्रॉब्लम्स, गायनी की समस्या होना इत्यादि इनसे जुड़ा हुआ है। अब पशु पक्षियों में शेर, घोड़ा, हाथी, मोर, बुल यानी सांड और दरियाई घोड़ा। फलों में केला, पपीता, काजू, सेब, खरबूजा, दाल, चना तथा अरहर, घी, मक्खन, आटा, बेसन, हल्दी, बड़ और पीपल के वृक्षों पर अधिकार रखता है। मांसाहार अनैतिकता, नशे, अभद्रता, असौम्यता का प्रबल शत्रु है, प्रबल विरोधी है। गुरु कुंडली में जिस भी भाव में बैठा होता है उसके लिए अशुभ होता है, यानी स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि शनि करे। गुरु जिस कुंडली में जिस घर में बैठा उसके लिए खराब होता है, जबकि शनि अच्छा होता है।
स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि शनि करे। यह अपने स्थान से 5वें 7वें 9वें पर दृष्टि डालता है, किसी भी लग्न या राशि में शुभ प्रभाव देता है यदि ये दृष्टियाँ पड़ रही हो तो। ज्योतिष में नैऋत्य कोण यानी ईशान कोण का स्वामी आकाश तत्व पुरुष ग्रह, ब्राह्मण ग्रह पीत और कंचन वर्ण का, पीले और कंचन वर्ण का स्वामी है। शरीर में चर्बी का स्वामी है। बृहस्पति काल पुरुष में ज्ञान, सुख, अध्यात्म, विकास और मोक्ष का ग्रह है। गुरु विभिन्न लग्नों में इस प्रकार असर दे सकता है। लग्न वाइज बात कर लें, मेष लग्न में नवम और द्वादश का लॉर्ड होने से पॉजिटिव रहेगा यदि 1, 2, 4, 5, 7 और 9 ग्रहों में बैठा हो, और नेगेटिव रहेगा तीसरे और छठे स्थान में होगा। न्यूट्रल रहेगा यदि 8वें और 12वें स्थान में होगा तो। वृषभ लग्न का लग्नेश शुक्र का शत्रु है, 8वें और 11वें स्थान का स्वामी होने से मारक प्रभाव रख सकता है, विपरीत प्रभाव दे सकता है। पितृ दोष से जुड़ा है। पिछले जन्म के कुछ प्रभाव यदि इसकी दशा जीवन में अर्ली आ रही है उससे जुड़ा है। पहला विवाह टूट जाए तो दूसरे विवाह पे संबंध रखता है पिछले जन्म के पितरों के प्रभाव से। स्वास्थ्य पर बॉडी वेट बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और जल्दी बुढ़ापे का लक्षण आ सकता है। प्रॉपर्टी के लिए पॉजिटिव रहता है, प्रॉफिट्स के लिए पॉजिटिव रहता है। कौन से घरों में वृषभ लग्न में पॉजिटिव रहेगा? 1, 2, 4 और 5। 5 में न्यूरो प्रॉब्लम्स हेल्थ की हो सकती है, ग्रोथ से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, अधिक भूख लगती है। सप्तम और नवम भाव में ये नीच होने से खराब हो सकता है। सप्तम में शुभ रहता है, नवम भाव में नीच होने से एक विचार इस पर किया जा सकता है कि क्या मेरे हिसाब से अच्छा असर नहीं देता। दशम भाव में एवरेज से अच्छे, एकादश भाव में शुभ, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें स्थान में नेगेटिव विपरीत प्रभाव दे सकता है। मिथुन लग्न में सप्तम और दशम भाव को स्वामी होने से केंद्रीय अधिपत्य दोष, बाद का लॉर्ड और मार्केश होने पर मार्केश हो सकता है द्वितीय सप्तम भाव में और अष्टम भाव में यदि चला जाए। अष्टम भाव में बहुत अधिक विपरीत हो जाता है यदि ये शनि या राहु के साथ आ जाए। 1973, 1985, 97, 2009 और अभी बृहस्पति या शनि नीच चल रहे हैं दोनों मकर राशि में पिछले 1 साल से मिथुन लग्न के लिए काफ़ी खराब हैं। ये पॉजिटिव होता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 9th और 10th हाउस में, और नेगेटिव होता है 6, 8 और 12, वेरी बैड इन 8th हाउस। पिता, जीवन साथी और प्रोफेशन तीनों को अफेक्ट कर सकता है, बीमारियां दे सकता है, डिप्रेसिव कर सकता है यदि अष्टम भाव में हो तो। कर्क लगन में छठे 9वें लॉर्ड का स्वामी है, भाग्येश है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहेगा पहले दूसरे, लेकिन हेल्थ का थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी दूसरे भाव में होने पर। 1, 2, 5वें, 9वें, 10वें स्थान और 11वें स्थान में विपरीत रह सकता, तीसरे, 7वें, 8वें और चौथे स्थान में। चौथे स्थान में एनर्जीज के लिए लो हो सकता है, झगड़े मुकदमों की समस्या आ सकती है। 7वें और 8वें स्थान में प्रबल मार्क होता है और थोड़ा पॉजिटिव और न्यूट्रल सा हो सकता है 12वें स्थान में। 7वें और 8वें में प्रबल मार्क हो जाता है। सिंह लगन में 5वें और 8वें स्थान का स्वामी होता है। 8th हाउस में ये बहुत मार्क हो सकता है यदि सूर्य की महादशा चल रही हो और इसकी दशा चल रही हो और ये पंचम भाव में बैठा हो। पंचम भाव में सिंह लगन में बृहस्पति हो, इसकी दशा चल रही हो तो कभी भी ये पुत्र संतान नहीं देता, 5 पुत्री का योग बनता है। 8th हाउस में होने पे पंचम और 8th का लॉर्ड होने से कभी पुत्र नहीं देता, विशेषकर इसकी दशा में यदि पंचम स्थान पे गुरु हो। पॉजिटिव रहता है पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें स्थान में। नेगेटिव हो सकता है तीसरे, छठे स्थान में। छठे में बहुत खराब हो जाता है, वहाँ नीचे भी रहता है। न्यूट्रल और एवरेज सा रह सकता है 8वें और 12वें स्थान में थोड़ा, क्योंकि मार्केश भी है, परंतु फिर भी न्यूट्रल रह सकता है, लग्नेश सूर्य का मित्र है। गुरु कन्या लगन मार्केश हो सकता है, केंद्रीय अधिपत्य दोष, बाद का लॉर्ड हो सकता है और प्रबल मार्केश हो जाता है यदि 2, 6, 8 और 12 स्थान से लिंक्ड हो। मन की शांति, जीवन साथी, व्यापार, कई प्रकार के झगड़े, तनाव, परंतु ये पॉजिटिव रहेगा 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 और 11 स्थान में होने से। नेगेटिव रहेगा 5वें में मार्केश भी बन जाता है नीच होकर पंचम भाव में, और छठे, 8वें, 12वें स्थान में नेगेटिव हो जाता है।
हमेशा बृहस्पति के उपाय करने चाहिए मिथुन, कर्क, लगन इत्यादि में, जब ये बाद का लॉर्ड बन जाए और केंद्रीय अधिपति दोष से प्रभावित हो। तुला लगन तीसरे और छठे लॉर्ड का स्वामी है, मार्क है, एनमी है, बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है। पॉजिटिव कब रहेगा? पहले, दूसरे, पाँचवें, सातवें, नवें, 10वें और 11वें स्थान में। थर्ड हाउस में मिक्स रिजल्ट दे सकता है अपनी राशि होने के कारण। हेल्थ फिर भी खराब हो सकती है, शत्रु ज़्यादा आ सकते हैं। और नेगेटिव होगा चौथे, छठे, 8वें और 12वें स्थान में। 12वें स्थान में अलग अलग लोगों के विचार हैं, कई एवरेज भी कह सकते हैं, परंतु नेगेटिव हो सकता है। वृश्चिक लगन में दूसरे और पंचम भाव का स्वामी होने से पॉजिटिव है, ग्रोथफुल है, बहुत अधिक धन देने वाला है। पॉजिटिव ज़्यादा होगा यदि पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें स्थान होगा। एवरेज एंड सीक्रेटिव हो सकता है द्वादश भाव में होने पे, बहुत अधिक सीक्रेटिव। नेगेटिव हो सकता है थर्ड भाव में नीचे होने पर या छठे, 8वें भाव में होने पर। धनु लगन में पहले और चौथे भाव का स्वामी है, लग्नेश होने से बहुत अच्छा और बेस्ट हो सकता है, सभी लग्नों में सर्वाधिक बेस्ट। केंद्रीय अधिपत्य दोष है, परंतु लग्नेश होने से वो समाप्त हो जाता है। पॉजिटिव करेगा पहले, दूसरे, नीच होने पर भी दूसरे में थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी शुभ गिना जाएगा। धन को लेकर लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ जो है थोड़ा टफ हो जाता है, द्वितीय स्थान में यदि नीच हो तो। पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 7वें में मिक्स रिजल्ट दे सकता है। 7वें में शुभ है, 8वें में उच्च का होने पे अधिक विदेश में सक्सेस देता है, परंतु मिक्स रिजल्ट्स दे सकता है। 9th, 10th और 11th में शुभ होता है। नेगेटिव होता है तीसरे, छठे और द्वादश में काफ़ी ख़राब हो सकता है। इसमें सीक्रेटिव हो जाता है, बीमार हो जाता है, काफ़ी ख़राब हो जाता है द्वादश भाव में। मकर लगन में तीसरे और द्वादश स्थान का स्वामी होने से बहुत नेगेटिव है। लगन में होने पे विशेष करके नेगेटिव है, हर प्रकार की हानि दे सकता है। फिर भी गुरु कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव हर लगन में होता है। पॉजिटिव कहाँ होगा? दूसरे, तीसरे, 5वें, छठे, 7वें, 9वें और 10वें स्थान में। यानी फाइनेंशियली ये ग्रोथ में थोड़ा पॉजिटिव होगा, लेकिन स्वास्थ्य में तनावपूर्ण रहेगा ही रहेगा। नेगेटिव कब होगा? पहले में जब नीच हो जाएगा, चौथे में बहुत सीक्रेटिव और टेंशन्स बहुत दे देता है। छठे में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टेंशन्स हो जाती हैं, सीक्रेटिव हो जाता है 8वें और छठे, 8वें और द्वादश स्थान में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, टेंशन्स होती हैं, सीक्रेटिव हो जाता है, सीक्रेट सफरिंग्स होती हैं, यानी वो कष्ट जिनका दुनिया को पता नहीं लगता वो है। कुंभ लगन दूसरे और एकादश भाव का स्वामी होने से धन और लाभ दोनों का शुभ प्रभाव दे सकता है, अच्छे की तरफ प्रभाव देता है, थोड़ा मारक भी है। पैसे के लिए बहुत अधिक जुड़ा है, इसलिए पॉजिटिव कब होगा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और एकादश स्थान में। नेगेटिव कब होगा? छठे, 8वें और 12वें स्थान में। नीलम और पीला पुखराज धारने से कुंभ लगन में बड़े अच्छे प्रभाव देता है। मीन लगन में लगन और 10वें स्थान का स्वामी होने से बहुत अच्छे प्रभाव देता है। केंद्रीय अधिपत्य दोष भी नहीं लगता, क्योंकि लग्नेश का स्वामी है। लगता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, पर बहुत अच्छा गिना जाता है। पॉजिटिव कब होता है? पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें स्थान में। नेगेटिव तब होता है थर्ड हाउस में हो। एवरेज टू गुड, मैं उसको एवरेज टू गुड मानता हूँ थर्ड हाउस में। छठे में हेल्थ से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन धन के लिए ठीक रहता है। 8वें, 12वें में जॉब का लॉस हो सकता है और गरीबी आ सकती है और गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु ऑकल्ट साइंसेस में अच्छा रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।